नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बार फिर से यूक्रेन और रूस का जो संकट है वो गहरा गया है। और इस बार पहले जैसा नहीं हुआ है कि इधर से रूस ने हथियार तैनात कर दिए, उधर से यूक्रेन ने अपने टैंक तैनात कर दिए। जी नहीं, इस बार यूक्रेन ने सीधा हमला किया है। जी हाँ, और वो भी ड्रोन हमला। और ये ड्रोन हमला पिछले 24 घंटों से लगातार जारी है। रशिया ने कई वार्निंग भी दे दी है यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि जब तक वो पैर नहीं उखाड़ देगा रशिया के, तब तक वो रुकेगा नहीं। अब इसके रिस्पॉन्स में रूस क्या कर रहा है? तो रूस ने भारी मात्रा में अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है यूक्रेन की सीमा पर। इसके अलावा भारी मात्रा में ही टैंक्स, आर्टिलरी और इसके अलावा दूसरे भारी भरकम हथियारों को पहुंचाया जा रहा है यूक्रेन की सीमा पर। ऐसे में दोनों देशों के बीच में एक बड़े युद्ध की संभावना बन गई है। और इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी सिचुएशन, पूरा मामला बहुत ही आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर तुर्की और अमेरिका का क्या रोल है वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखिए, आपको यूक्रेन का मैप दिख रहा होगा। इसमें बिल्कुल राइट साइड पर निचली तरफ जो रेड कलर से मार्क एरिया है, ये है डिस्प्यूटेड टेरिटरी। दरअसल 2014 से पहले ये पूरा हिस्सा पूरी तरीके से यूक्रेन का ही हुआ करता था। अब ये हिस्सा था तो यूक्रेन का, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग रहते थे वो रहते थे रशियन स्पीकिंग लोग, यानी कि जो रूसी भाषा बोलते थे। अब आपको याद होगा कि 2014 में यूक्रेन का क्राइमिया, आप स्क्रीन पर देखिए, जो सबसे निचला हिस्सा है जहाँ पर लिखा हुआ है रशियन अनेक्स क्राइमिया, इस हिस्से को जबरन रूस ने कब्जा लिया था, छीन लिया था यूक्रेन से। तो उसके बाद यूक्रेन में मांग उठने लगी कि हमें रूस से अपनी सुरक्षा के लिए नाटो में शामिल होना चाहिए, साथ ही यूरोपियन यूनियन में उसमें भी जाना चाहिए। तो उस समय रूस ने क्या प्लान बनाया कि यूक्रेन पर प्रेशर बनाते हैं। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो यूक्रेन का डोनेट्स रीजन है, जो ये रेड कलर से मार्क एरिया है, यहाँ पर अपने समर्थित कुछ रेबल्स उतार दिए, उन्हें हथियार भी प्रोवाइड किए, यहाँ तक कि आर्टिलरी भी दी। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि रूस ने अपने सैनिकों को भी इस एरिया में उतार रखा है। और 2014 से ही इन रूसी विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच युद्ध चल रहा है। अब जब तक युद्ध चलेगा तब तक यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप युद्ध के बीच में यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लेते हैं तो फिर नाटो के सभी देशों को इन विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे कि सीधा सीधा रूस के साथ सैन्य टकराव हो सकता है। तो एक तो रूस को ये फायदा होगा कि यूक्रेन की एंट्री उन्होंने नाटो में ब्लॉक करवा दी। दूसरा ये कि जो इन्होंने ये एरिया कब्जा के रखा हुआ है, अगर कल को यूक्रेन नाटो में शामिल भी हो जाता है तो नाटो और रूस के बीच में ये एरिया बफर जोन की तरह काम करेगा। तो ये पूरी इनकी रणनीति है। अब तक तो ये रणनीति सही चल रही थी, लेकिन हुआ क्या कि इसी बीच तुर्की की एंट्री हो गई। तुर्की ने अपने बख्तियार ड्रोन देने शुरू कर दिए यूक्रेन की सेना को। अब जैसे ही उन्हें इसी साल डिलीवरी मिली थी, इस साल की शुरुआत में, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अब पिछले 24 घंटों में जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है ना, रूस समर्थित इन विद्रोहियों के पैर उखड़ गए हैं। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन की सेना ने इन ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ इन विद्रोहियों की सारी आर्टिलरी तबाह कर दी है, इनका सैन्य साजो सामान भी तबाह कर दिया है। और बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में इन रूस समर्थित विद्रोहियों को कैजुअल्टी हुई है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और इसका फायदा मिल रहा है यूक्रेन की थल सेना को। अब यूक्रेन की थल सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इन विद्रोहियों का सफाया करती जा रही है। और इसीलिए रूस को डर ये लग रहा है कि पिछले 7 साल से जो उसकी रणनीति कामयाब हो रही थी वो अब फेल हो रही है। क्योंकि अगर ये ड्रोन हमले मान लीजिए 15-20 दिन और चल गए ना, तो पूरे विद्रोहियों का सफाया हो जाएगा और दुनिया भर में ना सिर्फ ये रूस की एक बहुत बड़ी हार होगी, बल्कि उससे भी बुरा होगा रूस के लिए, क्योंकि फिर यूक्रेन की सीधी सीधी एंट्री होगी नाटो के अंदर और नाटो सीधा रूस की राजधानी मॉस्को के दरवाजे पर आकर बैठ जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन जो इतनी साहसिक कार्रवाई कर रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैकिंग है, जो भारी मात्रा में हथियार, डिप्लोमेटिक सपोर्ट और इसके अलावा दूसरी तरह की मदद भी यूक्रेन को दे रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब रूस के लिए क्या ऑप्शन है? रूस के लिए एक ही ऑप्शन है कि वो अपनी भारी मात्रा में सेना इस इलाके के आसपास तैनात कर दे, जिससे कि यूक्रेन डर कर अभी के लिए इन हमलों को रोक दे और उसके बाद कुछ समय मिल जाएगा रूस को,
जिस समय के अंदर वो अपने इन विद्रोहियों को दोबारा मजबूत कर ले। लेकिन फिलहाल जिस हद तक अमेरिका सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, पैसे से, हथियार से, डिप्लोमेटिक सपोर्ट से, लगता नहीं है कि यूक्रेन इन हमलों को जल्दी रोकने वाला है। ऐसे में आने वाले समय में यहाँ पर सिचुएशन और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ आपके लिए ये है कि हाल ही में चीन ने एक बड़े हथियार का परीक्षण किया है। उसके बारे में मैंने दूसरे चैनल हिंदी फैक्ट शो पर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करी है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा सर्च कर लेना हिंदी फैक्ट शो, आप आसानी से उस वीडियो को सबसे ऊपर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।